हल्की हड्डी हो सके उतनी स्ट्रेट, बट कंफर्ट के साथ। चिन स्लाइटली अप, स्लाइटली डाउन। अब इस पोस्चर में बैठ के we will invoke our masters, guides and gurus and tell them कि हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस दोनों को एक्टिवेट करें। रिक्वेस्ट हम मास्टर्स कि हमारे अंदर तीन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करें। एक है अनकंडीशनल लव, दूसरा है ग्रैटिट्यूड और तीसरा है फॉरगिवनेस। ये रिक्वेस्ट लेके मास्टर से हम अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे लेके जाएं। फोकस ऑन योर ब्रेथ। आती जाती सांसें सिर्फ देखना है, कुछ भी नहीं करना है। आंखें नहीं खोलनी है, बिकॉज 80% ऑफ द एनर्जी इज कंजर्व्ड हम जब आंखें बंद रखते हैं। 10% हम कंजर्व करते हैं हाथों को क्लैस्प करके, और रिमेनिंग 10% पैरों को क्रॉस करके। इस तरह से हम 100% एनर्जी को एक सर्किट बना के कंजर्व करते हैं। इसीलिए ये पोस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे। आती जाती सांसें, जस्ट ध्यान देना है। और जैसे जैसे हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं, वैसे हमारा शरीर रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। सांसें अपने आप धीमी और गहरी होने लगती, और हम अल्फा नहीं तो थीटा या डेल्टा लेवल पे पहुंच जाते हैं। और हमारे विचार बहुत ही कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे विचार कम होना शुरू होता है, हमारा ब्रह्मरंध्र खुलना शुरू हो जाता है। कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर बहने लगती। इस कॉस्मिक एनर्जी को महसूस कीजिए। हमारी 7 बॉडीज होती है। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी। तो जो हमारी एथरिक एनर्जी बॉडी होती है, उसमें 72,000 नाड़ियां होती है, जो हमारे इमोशंस और थॉट्स की वजह से पैचेस हो जाता है जिसमें, जिसकी वजह से हमें या तो फिजिकल बॉडी में इश्यूज आने शुरू होते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉक्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होते हैं। जो जो इश्यूज हमारे साथ होते हैं
वो एथरिक पैचेस की वजह से होते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा 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 कॉस्मिक एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं, ये सब एथरिक पैचेस डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर खूबसूरत एनर्जी फ्लो बहना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल आंखें नहीं खोलनी है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे। हमारी सांसें हमारी गुरु है। उसी की मदद से हम हमारे अंतर की यात्रा कर सकते हैं। खो जाइए अपने में, खो जाइए अपनी सांसों के साथ। मस्त रहिए, अंतर की यात्रा कीजिए। धीरे धीरे जैसे कॉस्मिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, आपका तीसरा नेत्र, द थर्ड आई, विल स्टार्ट गो। आप थर्ड आई मास्टर बन सकते हो। आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो। आप टेलीपैथी एक्सपीरियंस कर सकते हो। हर एक चीज पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। और 2 मिनट ध्यान करेंगे। धीरे धीरे आपकी चेतना को वापस आप आपके शरीर को महसूस कीजिए। विथ अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव,
towards everybody. अपने हाथों को खोलेंगे और आंखों पे रखेंगे. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. धीरे धीरे जब भी आपका मन चाहे आप आंखें खोल सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया मुस्कुराहट के साथ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू सो मच. आज वो योजना बेचारी परेशान हो रही है, ज्वाइन ही नहीं कर पा रही है, बहुत देर से कोशिश में लगी है. चलो खैर, आज उनका शायद टाइम नहीं है. व्हाट्सएप आप कॉल में ज्वाइन हो सकती है ना आपके साथ. हाँ वो कर सकते हैं. यस, कर लीजिए. हाँ ये कर सकते हैं. चलो 1 मिनट और देखते हैं. नहीं तो हाँ ये आइडिया तुमने अच्छा दिया है, व्हाट्सएप कॉल से आ सकते हैं. तो कैसा रहा कल का दिन? ऑल गुड? बहुत सारा ग्रेटिट्यूड? ओके रहा? यस और नो? लाइफ चेंज हो रही है काफी. यस. ओके. तो आज हम लोग Yes, यहीं से yes. शुरू करेंगे कि हमको एक चीज ये सबसे बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम सब सोल हैं. अब हम लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वहां पर हम किसी को फिजिकल लेवल पे नहीं देखे, सोल लेवल पर देखेंगे एवरीवन, कि हम सब हैं. तो एक दूसरे के लिए हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम अगर किसी को कर्ज करते हैं तो क्या हमें करना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज देखने की, कि शुड बी कर्स एनीवन. क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान होते हैं. आप इसके साथ कनेक्ट हो जाओ व्हाट्सएप के साथ में. अच्छा ठीक है, मैंने मिला दिया है. आप कैमरे में आ जाओ एंड यू कैन देन लिसन टू मी. राइट. हाँ हाँ ठीक है, आप इससे कनेक्ट हो जाओ तो आपका क्लास नहीं मिस होगा. थैंक यू. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सोल लेवल पे जब समझना है तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि अगर हम संगत हमारी कैसी के किन लोगों के साथ हम उठ बैठ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद फिर होता है कि अच्छी बुक्स हम पढ़ें. तो बुक रीडिंग जो होती है वो हमको बहुत जगह पे बहुत तरह से हेल्प करती है. देखिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम लोग ने इनका वाल्मीकि जी का या अंगुलीमाल का लें, तो ये लोग किस लेवल पे काम करते हैं. जो हम लोग ने कल बात करी थी ना कि अगर हमने कोई गलत काम करे हैं पिछले जन्मों में, या फिजिकल लेवल पे हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, या हमने कैसे कैसे कर्म कर रखे, उसके बाद हमारा क्या स्टेटस होना चाहिए. तो वो लोग जब बदल गए, यानी उनको एक रास्ता दिखाया गया और उनके लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो हम भी कर सकते हैं. तो इस चीज को हम लोग को मतलब याद नहीं रहता है कि यस पीपल हैव चेंज्ड लाइक दैट. तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को हम याद करें, बुक्स हम पढ़ते हैं तो बुक्स से हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं जिसमें हमने देखा कि लोगों के कैसे चेंजेस लोगों में हो रहे हैं. एक इसमें स्टोरी है. देखिए जो कल हमने बात ग्रुप कॉन्शियसनेस की बात करी थी, या इस समय जैसे लोग बहुत परेशान है, ग्रुप हीलिंग की बात आ रही है, तो उसका एक छोटा सा बड़ा अच्छा एग्जांपल था. एक आइलैंड था और वहां पर एक मतलब बंदरों का पूरा साम्राज्य था. तो उसमें से एक बंदर को एक दिन पता नहीं क्या सोचा, वो लोग रोज वहां से स्वीट पोटैटोस खाया करते थे. तो एक दिन उसको कुछ समझ में आया, वो नदी के किनारे बैठ के उसको धो रहा था इत्मीनान से. धोने के बाद उसने खाया और अपना टेस्ट लेके खा ही रहे थे. तो दूसरा वहां से जो पास ऑन हो रहा था उसको भी दिखा कि भाई ये तो धो के खा रहा, तो इसमें कोई खास बात है. तो उन्होंने भी धोया अपना, फौरन तुरंत उन्होंने धोया. अब दो ने धोया तो नेचुरली फिर तो बात हो नहीं था कि तीसरे चौथे धीरे 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 बंदरों ने एक वो प्रैक्टिस बना ली कि ये सब हमको जब भी स्वीट पोटैटो खाना है तो हम नदी में पहले धोएंगे और तब खाएंगे. तो दे ऑल स्टार्टेड लाइक दैट. धीरे धीरे जो दूसरे और दूर के बंदर थे, दूसरे जंगलों के, उनको उनमें से कोई उधर से पास ऑन हुआ तो उसने देखा अरे भाई ये लोग तो धो के खाते हैं. तो उनको इस बात पे भी बड़ा मजा आया. तो धीरे धीरे वो होता है कोई प्रैक्टिस बन गई उन सारे जितने भी आइलैंड्स से, डिफरेंट आइलैंड्स में मंकीज की ये प्रैक्टिस बन गई कि दे ऑल स्टार्टेड वॉशिंग द स्वीट पोटैटो, तब वो खाने लगे. यानी सिर्फ एक दूसरे को देख करके हम क्या नहीं कर सकते. एक ये चाहे हम गलत रास्ते पे वाई जंक्शन पे बात आ जाती है कि वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. The only thing is कि we should have that determination in ourselves.
कि अगर हमने किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखा है तो हम भी वो काम को करें। ये चीज हमारे ध्यान में नहीं आती है। फिर कर्मों में एक और होता है कि हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। जैसे ये बहुत नॉर्मल सा, इसके भी एक बहुत अच्छी कथा कल ही सुनी थी, किसी प्रवचन में सुन रहे थे। एक आदमी था, उसने बहुत सुंदर बगिया, जैसे पंकज की बहुत सुंदर बगिया, ऐसी बड़ी सुंदर बगिया बनाई हुई थी और काफी बड़ी अच्छी बगिया थी। वहां पर लेकिन एक गाय, किसके यहाँ से आवाज आ रही, किसी के, तो एक मिनट, नहीं मैं कर दे रही हूँ। तो गाय उनके यहाँ घुस आई। अब गाय ने आके पूरी उनकी बगिया तहस नहस कर दी। तो उसको इतना गुस्सा आया वहां से आने के बाद कि ये इसने क्या कर दिया। तो उसने एक डंडा उठाया और खींच के उसको मारा भगाने के लिए, पर वो डंडा उसको इतनी जोर से पड़ गया कि गाय वहां पे मर गई। तो अब ये हुआ कि अभी तो फैसले की घड़ी आ गई कि गाय को मारा है। तो यमराज आए, कहने लगे तो तुमने बहुत गलत काम करा है, इसका तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तुमने गाय को मार दिया। कहने मैंने गाय को मैं मार थोड़ी रहा था, मैंने थोड़ी मारा गाय को। तो कहने किसने मारा है, कहने तो सारी गलती डंडे की है, जो डंडा चला इसने मारा है गाय को, मैं कैसे मार सकता हूँ इतनी बड़ी गाय को। कहने अच्छा। तो डंडे से पूछा, तो डंडे ने कहा देखिए भाई ऐसा है कि मुझे तो जहां डाल दीजिए मैं तो वहीं पड़ा रहता हूँ, मैं तो उठ भी नहीं सकता हूँ, तो मैं कैसे ये गलती कर सकता हूँ। तो उनका ये भी बात सही है, अगर ये हाथ इसका, तो फिर यमराज ने कहा नहीं तुमने हाथ से मारा ना डंडा, यानी तो हाथ से मारा, तो हाथ तो मेरा है, मतलब मेरा थोड़ी हाथ, हाथ तो हाथ है, इसमें मेरा क्या कसूर है, हाथ चल गया तो हाथ में डंडा आया, डंडे ने मार दिया, बात खत्म हो गई। तो वो फिर गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी कह रहे तुम उसको लेके नहीं आए। कहने लगे विष्णु सब, उन्होंने तो ऐसी ऐसी प्रभु बात करी है कि अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहने लगे अच्छा ऐसा है, तो उनका चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। आए विष्णु जी अपना रूप धारण करके, दूसरा आए, कहने लगे कि वाह, बड़े खुश हुए, कहने वाह क्या कितनी सुंदर बगिया है, कितने सुंदर फूल खिले, किसने खिलाए हैं। कहने मैंने खिलाए हैं। अरे इस पेड़ पे इतने सुंदर आम आ रहे हैं, किसने लगाए थे पेड़, मैंने, मैं इनकी देखभाल करता हूँ, मैं सारा कुछ काम करता हूँ। कहने लगे अच्छा अब तुम करते हो ये सब, तो फिर हाथ किसका था, तो डंडा किसका था। तो वहां पे वो बेचारे पकड़े गए। तो इतना देखिए छोटी छोटी चीजों से कितना पता लगता है कि हम क्या, जहां कोई गलती हुई वहां तो हम अपने अपनी बचत करने की सोचते हैं कि दूसरे के ऊपर हम अपनी गलती को थोप दें। अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल काम होता है, और जहां बड़ाई की बात आई तो वहां पर हम फौरन खुश हो गए कि ये हमने करा है। यानी अब देखिए वर्ड्स की पावर सारी फिर आ जाती है लौट करके, कि हम किन शब्दों का कहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से हम चल रहे हैं। तो हमको हमेशा एक दूसरे को देख करके जो बेस्ट चीजें हैं वो लेना चाहिए। चेक द थॉट्स अगेन, जो हम क्या बोलने जा रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं। यानी हम प्रसन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमको बुरा भी लगेगा। तो दोनों चीजों को हमको यहाँ पर जो बैलेंस करने की बात है वो बहुत जरूरी होती है। इसके बाद एक, तो ठीक है रहा, तो कीप रिमाइंडिंग ourselves that we shall take care of our physical, mental thoughts, speaking, uttering the words, emotions, spiritual path, gratitude and karma। ये जितने पॉइंट्स हमने कवर करे, इस हर चीज पर हमको बहुत ज्यादा इस समय ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग इससे कैसे निकलेंगे। तो इसके लिए एक और बहुत जो पहले भी बात हमने कही थी कि वर्ड्स आर एनर्जी, जो थॉट्स हम क्रिएट करें दैट इज ऑल एनर्जी। तो अब इस एनर्जी से हमको कैसे करना है, तो इसके लिए कि ऑनर योर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पर बात आई ऑनर योर वर्ड्स। हम लोग क्या होता है कि हम लोग किसी से भी बात करते हैं और हम कुछ भी किसी को कह देते हैं। सपोज हमने बच्चे को ही कह दिया कि तुम बहुत बड़े इडियट हो, या तुमने काम गलत करा है, किसी भी तरह की बात इस तरह की हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, कहते हैं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था कहने का, हम ये कहना नहीं चाह रहे थे, वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं, उसके पीछे थॉट हमारा वही होता है।
लेकिन बाद में हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमने जो बात कही है वो हमने ऐसे ही कह दी है। तो ये इस तरीके से कभी भी नहीं होता है। तो किसी को भी आप जो भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे, और कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर आपने कहा है तो ये आपने ऐसे ही कहा है। उसके पीछे एनालाइज करिए कि क्या गहरा विचार था, क्या थॉट आपके अंदर चल रहा था कि आपके मुंह से इस तरह के वर्ड्स निकले। अगर वर्ड्स निकले हैं तो दैट इज द मीनिंग व्हाट यू वांटेड टू कन्वे। इसमें कोई दूसरी थॉट नहीं हो सकती है। इसके लिए होता है कि बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। जब आप उसको चुन रहे हैं तब आप अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसका मीनिंग कभी भी इस बातों से बदल नहीं सकता है। तो हमारे वर्ड्स की पावर तो अब आपको समझ में आ ही रही कि अगर हनुमान जी को हमने उनकी वर्ड पावर से, अपनी वर्ड पावर से जगाया था, तो कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं। हम हर कोई भूला रहता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करने चल रहे होते हैं, हमको याद नहीं आता, बहुत देर हमको सोचना पड़ता है, फिर कोई ना कोई हमको उस काम के लिए याद दिलाता है। ये आपको अब मालूम है, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं रख के, तो हमको बताया जाता है कि ये चीज़ आपको पता है कहाँ रखी होगी। जस्ट कूलली बैठो, सोचो, समझो, तो आपको उन चीज़ों की आपको याद आ जाती है। तो जितने भी हमारे नियर डियर वंस होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादातर गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मन में भी और बाहर से भी। बाहर वालों से उनको इतना हमारे ऊपर उनका इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आप अपने आसपास एक सर्कल ड्रॉ करिए तो आप देखिए कि आप कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप कैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, चाहे वो अच्छे वर्ड्स हैं चाहे वो बुरे वर्ड्स हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं। तो यू विल फाइंड वेरी फ्यू पीपल अराउंड यू। जितना आपका एक सर्कल होगा वो बहुत छोटा सा एक सर्कल होगा जिसमें आप वर्ड्स को यूज करते हैं। और वहां पर भी हम कभी भी इस चीज को सोचने की जरूरत नहीं समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, किसका दिल दुख जाएगा। दिल जिसका दुखता है उसकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको वो हर्ट फीलिंग उसके अंदर भरी हुई है, इसलिए वो उसको फील कर रहा है। और जो हम बोल रहे हैं वो भी, तो जो एनर्जी एक्सचेंज हमारा हो रहा है, दैट इज नॉट इन अ प्रॉपर मैनर। Nalini, are you there today? I'm there. मैं हूँ। Now you continue. क्या हो गया? ऐसे ही वर्ड्स पे मैंने बहुत सारा बोला। ऑनर योर वर्ड्स। क्या और क्या बताया आपने? मैंने अच्छा, यू आर नॉट देयर। आई वाज अबाउट टेलिंग अबाउट ऑनर योर वर्ड्स। हम्म। या बहुत बार हम बच्चों के साथ भी वैसे बिहेव करते हैं। तो हम बोलते हैं कि उनको कुछ बोलते हैं, करते हैं अलग कुछ। तो अगर हमने अपने वर्ड्स को ऑनर किया तो बच्चे फिर वही चीज पकड़ लेंगे और वो ही उन पे दिमाग में असर रहेगी, एंड दे विल नॉट बी एबल टू फॉलो द प्रॉपर पाथ। ये तो एक बच्चों के साथ है। कोई भी किसी के भी साथ हमने कुछ भी प्रॉमिस किया है तो हमें वो चीज को ऑनर करना बहुत जरूरी है। बट बहुत बार हमको लगता है ठीक है ना, बोल दिया तो बोल दिया, अभी नहीं करेंगे। बट बट देन इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, एंड पीपल विल ऑल्सो टेक यू फॉर ग्रांटेड लाइफ। और फिर हमें लगता है कि लोग हमारे साथ क्यों इस तरह से बिहेव करते हैं। बट सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हम हमारे वर्ड्स को ऑनर करते हैं। इफ वी डू नॉट ऑनर आवर वर्ड्स, पीपल विल नॉट। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जो कुछ कुछ हमें नेचर से चाहिए वही चीज हमें नेचर को देनी चाहिए पहले। सो इफ यू वांट लव फ्रॉम पीपल, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले लोगों को प्यार देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें ऑनर करें और लोग अपने वर्ड्स हमारे साथ रखें, तो वी शुड ऑल्सो ऑनर आवर वर्ड्स। तो वर्ड्स, इमोशंस, थॉट्स, अगेन द सेम थिंग कम्स कि ये सब जब भी पॉसिबल होगा जब आपके थॉट्स और वर्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है आप निकाल दोगे। जब आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, जो आप सोच रहे हो वही बोल रहे हो, वही कर रहे हो, then everything will be very very smooth and life will go very smooth. but यही एक मेन चैलेंज है अपने लिए वो करने के लिए, because it is, you have to really try and try. It is not very easy. We have to be our authentic self. हम जो खुद है, हम इतने मुखड़े पहन के बैठे हैं, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ। हंसी नहीं आ रही है तो भी हंसना है, नहीं गुस्सा आ रहा है तो भी दबाना है।
बहुत कुछ हम मास्क पहन के बैठे हैं, तो सब मास्क निकाल देने हैं और हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ। अब इसमें इससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि देखिए जो हमारा फिजिकल बॉडी होता है, हमको उसको उसके लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। क्या होता है कि अगर हमसे कोई बात ये कह देता है कि मान लीजिए किसी ने कहा कि आप देखने में अच्छे नहीं हो या आप बहुत अच्छे हो, दो मतलब वाइसी वर्सा आप ले लीजिए, तो हमारे मन में डिफरेंट टाइप के थॉट्स आने लगते हैं इमीडिएटली। हम उन बातों पे विश्वास करने लगते हैं कि हाँ जो बाहर से लोगों ने हमसे कहा है दैट इज ट्रू फॉर माई सेल्फ। तो वहां पर हमको अपने अगेन जो फिजिकल सेल्फ है उसका तो ग्रेटिट्यूड हमको करना ही है कि हमको जो कुछ भी मिला दैट इज द बेस्ट फॉर मी, और उससे कभी भी नहीं हमको हटना है। एंड ऑलवेज ट्राई टू पैम्पर, जैसे कल भी बोलता है, पैम्पर योर सेल्फ। जितना आप पैम्परिंग करेंगे तो उससे आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता चला जाता है दूसरे के लिए और अपने लिए। दूसरा फिर इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने लिए बेचारगी का अनुभव करने लगते हैं। जैसे कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था गाने के लिए, था कि मुझे कहा मत गाओ, तो एक मेरे अंदर ही फीलिंग आ गई थी उस समय कि हाँ हम बहुत बेचारे, हम बहुत खराब हो गए, हम गाना नहीं गा सकते। बट उस सिचुएशन से यू हैव टू कम आउट। आपको ये देखना है कि नहीं आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज दूसरी हैं। जरूरी नहीं कि अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो आपके पास सारे रास्ते बंद हो गए। आपके पास इतने ज्यादा कैपेबिलिटीज, इतने ज्यादा आपके पास पोटेंशियल है चीजों को अपने को एक्सप्रेस करने का, तो आप और भी कोई माध्यम ले सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पेंटर है, किसी वजह से उसके हाथ में चोट लग गई है और वो नहीं पेंट कर पा रहा है सपोज, तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन डाइवर्ट द थिंग्स। आप बोल के कर सकते हो। आपकी एग्जाम में याद है कई बार चोट लग जाती थी तो आपको एक राइटर मिला करता था कि somebody कैन राइट योर एग्जाम, आप बोलते जाओ। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन हमें कभी अपने आप को बेचारा नहीं समझना है कि नेवर अब्यूज योरसेल्फ। हम उसमें हम लोग अपने को बहुत बोलते हैं, काश हम ऐसे होते, हम ऐसा कर सकते थे। मतलब उस काश में हम जीना शुरू कर देते कि इफ इतने सारे इफ आ जाते हैं जो कि किसी भी पर्पस को हमारे फाइनली सॉल्व नहीं करते। तो हम एक तो हमको इस चीज पे बहुत अब ध्यान रखना, अभी भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि जिस काम को हम नहीं कर पाते वहां पर हमेशा हमारे अंदर ये फीलिंग आती है, और हमको अभी भी इस समय भी ये चीज फील होगी कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज मन से पहले हटा देनी है, क्योंकि हम कर सकते हैं अगर हम अपने को टाइम देके सोचते हैं कि कोई भी सपोज एक काम है कि हमको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी भी लगता है एज के साथ में फर्क हो गया कि बहुत जो फिजिकल वर्क हम नहीं कर सकते, ओके फाइन, हम कर चुके हैं। अब उसके लिए ये क्यों सोचते हैं कि अब हम नहीं कर पा रहे, तो वी कैन डू इट अदर वेज। हम किसी की हेल्प ले सकते हैं वहां पर, ओके हम नहीं कर पा रहे, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे, यू डू इट फॉर मी। पंखे साफ करने होते, सबके घर की प्रॉब्लम होती है, पहले तो चढ़ के साफ कर लेते थे, अभी यू कैन नॉट गो एंड डू ऑल सच थिंग। उतनी हाइट पे आप नहीं खड़े हो सकते, उस समय आप क्या करोगे? इफ यू हैव अ मेड, इफ यू हैव somebody who is younger to you, who is having the strength, आप उसको कहिए कि भाई मैं आपके लिए टेबल पकड़ के खड़ी हूँ, आप चढ़ जाओ, आप साफ कर लो। तो वहां पर क्या कि हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, हमारा काम भी हो गया, और हम आप यू पे फॉर दैट। हमेशा देखे एनर्जी एक्सचेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। इफ यू आर टेकिंग एनी एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम एनी वन, तो यू शुड ऑलवेज पे। ये मत करिए कि उसमें कि नहीं हम उसकी हेल्प, वो तो उसकी ड्यूटी है। इट इज नेवर एनी वंस ड्यूटी। आपके आपका काम जो कोई कर रहा है उसको ग्रेटिट्यूड तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा इफ यू आर टेकिंग एनी एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम एनीवन, तो आप उसकी हेल्प करिए। किस तरह से कर सकते हैं वो आपकी मर्जी होती है। दूसरा, हम लोग को बहुत मजा आता है गॉसिपिंग में। हम लोग जब बैठते हैं शादियों के बाद, जब शादी के बाद जब सब फंक्शन निपट जाता है, तब सारे लोग बैठते हैं, तो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट गॉसिपिंग। और कहते हैं कि अगर रात में बैठ के पंचायत नहीं हुई तो फिर मजा ही क्या है, क्यों योजना, ठीक है ना। तो उस पंचायत का हम कितना आनंद लेते हैं, एंड एवरीबडी वेट्स फॉर दैट मोमेंट कि ये कब सब लोग फ्री होंगे, तब हम लोग बैठ के बातें करेंगे। अब उसमें ये जरूरी नहीं कि हमारी सारी बातें पॉजिटिव ही होंगी, उसमें ज्यादातर कोशिश क्या होती है कि किसने किसकी क्या कमी थी, हम उसको निकालना शुरू करते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम देयर, चाहे वो बारातियों की हो,
चाहे वो अगर हम बाराती बन के गए थे तो हम लड़की वालों की करेंगे, अगर हम लड़की वाले हैं तो हम लड़कों वालों की करेंगे, नहीं है तो हम ससुराल वालों की करेंगे। मतलब वी ऑलवेज मेक ग्रुप्स। ये सबको मालूम है कि एवरी फंक्शन मायके का ग्रुप अलग हो जाता है, ससुराल का ग्रुप अलग हो जाता है, देन वी ऑल सिट एंड चिट चैट। तो उसमें हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट गॉसिपिंग, और दैट इज द बेस्ट थिंग, वी ऑल लाइक डूइंग दैट। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हम ऐसे वर्ड्स यूज कर जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअली। हम चाहे सिर्फ उस समय एक मजाक के तौर पे हमें लगता है कि यस वी आर जस्ट मतलब फन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन वी आर डूइंग दिस। उसका कोई इंटेंशन भी बुरा नहीं होता है, लेकिन इंटेंशन बुरा ना होने के बाद भी जब हम लोग ऐसे वर्ड्स को अटर करते तो दैट गोज इनटू द यूनिवर्स एंड दैट शिफ्ट्स द एनर्जी। तो अपने चारों तरफ अपना ऑरा अगर हमको बढ़ाना है, इफ यू हैव टू इंक्रीज आवर फ्रीक्वेंसी, तो हमको इन छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। तो और कर्ज तो किसी को कभी मत करिए गलती से, क्योंकि मैंने एक बार करा था एंड आई हैड अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। उन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ, मैंने कहा मतलब अपने आप को कितना उसके लिए मतलब गलत साबित करने की कोशिश करी कि वाई आई सेड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, दूसरा जो सोल की बात, कल एक और पॉइंट हम आपको बताना चाहते कि सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कि सोल सोल को कैसे पहचानती है। जैसे हम लोग सब यहाँ पर मिले हैं ऐसे ही नहीं मिले, देयर इज सम रीजन बिहाइंड दैट, कि सब हम एक साथ एक तरह से सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं या एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी हैव अफेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के अंदर वो फीलिंग होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा आपको दूंगी कि जैसे सबको पता है, जैसे हम खुद ही कहते हैं कि हमारी लव मैरिज हुई। इसके पीछे देखिए बहुत बढ़िया बात थी कि शादी मेरी इन्हीं से पिछले 6-7 महीने से प्रपोजल चल रहा था। मेरी मदर कहती थी कि तुम उसी, और मेरा बैंक स्कूल का जो मेरा अकाउंट था वो इन्हीं के बैंक में था, तो हर महीने सैलरी लेने, पहले तो सैलरी बैंक में ही जाकर लेनी पड़ती थी, हम जाते थे। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी जा रही हो तो तुम देख आना कौन सा लड़का है, देख आना। तो मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है तो मैं क्यों देखूं। और हो सकता है कि कई बार ये कैश काउंटर में भी रहे और लेकिन मैंने इनको कभी नहीं देखा। 2 साल हमने जॉब करी, लेकिन मैंने कभी, मेरी नजर भी नहीं पड़ी कि कौन है। वो सड़क पंकज आपको याद होगी, डीबीएस डीएवी वाली जो सड़क थी देहरादून की, है ना, तो वहां से एक रोड सेवक आश्रम रोड को मुड़ती थी और एक विष्णु रोड पे जहां हम लोग रहते थे। तो एक बार हम अपनी मदर के साथ रिक्शे पे कहीं पे जा रहे थे। नाउ आई विल टेल यू एक्चुअली व्हाट हैपेंस फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। हम लोग रिक्शे से स्ट्रेट जा रहे थे और ये स्कूटर लेके हमारे हस्बैंड यो सिर्फ इन्होंने 1 सेकेंड को ये क्रॉस करा, ये जा रहे थे टुवर्ड्स सेवक आश्रम रोड। एक मैंने सिर्फ झलक देखी थी इनकी, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम देयर, और मुझे इमीडिएटली पता लग गया नो दिस इज द पर्सन हुम आई हैव टू मैरी। ना कभी मैंने देखा था, ना मुझे ये पता था कि इनके लिए प्रपोजल, मेरा 6-7 महीने से मेरी मदर कोशिश कर रही थी शादी करने के लिए, और उसी समय मुझे एकदम ऐसा ख्याल है कि नहीं दिस इज द पर्सन। देन आई मेड 15-20 डेज हम लोग घूमे फिरे, दैट वाज द कोर्टशिप टाइम, और उसके बाद वी गॉट मैरिड। तो ये जो सोल से सोल पहचानने की बात होती, क्यों वह कितनी जगह शादी की बात होती है, मम्मी कितने दिन से इन्हीं के लिए कह रही थी तुम करो, बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट मोमेंट। लेकिन जब सामना हो गया मेरा और एक सिर्फ झलक देखी थी, तो मुझे समझ में आ गया कि ही इज माई सोलमेट। तो थिंग्स हैपन लाइक दैट। और हम इन सब चीज़ों को लगता है कि नहीं, सब कहाँ बेकार की बातें होती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है, बट नाउ आई फील फॉर एवरीथिंग कि जो भी इनके साथ जितनी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई, आई वॉज सपोज टू बी देयर विद हिम, दिस वॉज द सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, जो भी हमारी लाइफ में हैपनिंग्स हुई, वेदर दे वर गुड और दे वर नॉट गुड, अब तो दैट इज ऑल पास्ट, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद ही थी। तो अब उसके लिए अगर मैं किसी को कर्ज करूं कि आप, मेरी शादी ऐसा हो गई कि मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, तो आई एम नॉट सपोज टू डू दैट, बिकॉज आई वॉज द वन हु चूज द पाथ। हमने अपने लिए इस रास्ते को खुद चुना था, और मैंने कभी इस पर रिग्रेट नहीं करा कि मुझे कभी भी ऐसा लगा हो कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो दिस इज द वे वी हैव टू
कम फॉरवर्ड एक एक चीज के लिए। अभी अभी जो भी सिचुएशंस आ रही है इसमें किसी को हमें ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि इसकी वजह से हो रहा है। यहीं पर जो है हम गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा हमको ये लगता है कि नहीं, हम दूसरे के ऊपर सारा ब्लेम डाल दें। तो यहीं पे जो वर्ड्स का हमारा जो इम्पिकेबल वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ कि सिलेक्शन बहुत होना चाहिए एंड ऑलवेज ऑनर योर वर्ड्स। आपने जो कहा है यू स्टिक ऑन दैट क्योंकि वो आपने कहा है, सोच समझ के कहा है। ये बार बार कहना कि नहीं ये मैंने नहीं कहा है, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, इससे मेरा कोई मतलब मेरा इंटेंशन नहीं था। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, ऑलवेज वी से कि दिस वाज नॉट द इंटेंशन विच आई वांट मेंट। लेकिन ये कभी नहीं होता है। इवन अगर आप छोटे बच्चे को भी डांट रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर बिफोर यूजिंग योर वर्ड्स, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर लर्निंग फ्रॉम यू। कहते हैं ना बच्चे किससे सीखते हैं, जो घर में हम ही लोग टीचर्स हैं उनके, और हर चीज को वो इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। बहुत छोटा बच्चा होता है उसको भी समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हमारे पेरेंट्स बिहेव कर रहे हैं, किसके साथ उनका क्या बिहेवियर है। अकॉर्डिंगली दे स्टार्ट रिएक्टिंग लाइक दैट। दे डोंट रिस्पॉन्ड, दे रिएक्ट ऑन द सिचुएशन, क्योंकि उनको मालूम है कि माई पेरेंट्स आर डूइंग दीज थिंग्स, तो आई एम मतलब दैट इज माई फुल राइट, यही मैंने सीखा है, यही हम करेंगे। तो उन चीजों से बचने के लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, और ये बहुत ही आपको फनी सा लगेगा, लेकिन ये वर्ड अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट ईयर से हम फील करेंगे कि वी आर ब्रीदिंग विद द लेफ्ट ईयर। क्या महसूस करेंगे, हम अपने लेफ्ट कान से हम सांस ले रहे हैं, थर्ड आई पे हम सांस को रोक रहे हैं, और राइट ईयर से हम उसको एक्सहेल कर रहे हैं। समझ लीजिए, यहाँ से हम इनहेल कर रहे हैं बाय द लेफ्ट ईयर, यहाँ पे हमने ब्रेथ को स्टॉप करा, और यहाँ से हम एक्सहेल कर रहे हैं। यानी सांस तो हम यहीं से लेंगे, बट हमारा पूरा विजुअलाइजेशन जो होगा हम वो फील करेंगे कि यस वी आर डूइंग लाइक दैट। समझ में आ गया सबको? क्लियर? जिनके ये वीडियोस बंद है प्लीज ओपन योर वीडियोस, तब समझ में आएगा। मैं देख कैसे पाऊंगी? प्लीज ओपन योर वीडियोस ऑल ऑफ यू। लोग गायब ही है लगता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ दीपा, ओपन योर वीडियो। अब आप समझिए क्या करना है कि बाएं कान से अपना ये ईयरफोन निकाल दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। बाएं कान से सांस लेंगे, थर्ड आई पे रोकेंगे, और राइट ईयर से हम उसको एक्सहेलिंग करेंगे। दिस वी विल डू फॉर 5 मिनट्स। और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आपको फील होगा कि किस तरीके से हमें करना है। तो बिल्कुल आराम से फिंगर्स क्लैप करके बैठ जाएं, बैकबोन स्ट्रेट, और अपने शोल्डर्स को लूज रखिए, इसको स्टिफ मत करिएगा, क्योंकि मैं कई लोगों का देखती हूँ कि बहुत स्टिफ होता है बॉडी, स्टिफ मत रखिएगा, हमेशा पेन आ जाएगा उसमें। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के आराम से पूरा बदन ढीला छोड़ दीजिए। कोई स्टिफनेस नहीं चाहिए। ओके, एवरीवन रेडी? ओके, रचिता कान से ईयरफोन निकाल दो, उसकी जरूरत नहीं है। इनहेल बाय योर लेफ्ट ईयर, होल्ड द ब्रेथ एट योर थर्ड आई, एंड एक्सहेल विद योर राइट ईयर। इसको फील करिए कि कैसे गर्म हवा अंदर बाहर हो रही है। इनहेल बाय योर लेफ्ट ईयर, hold the breath at your third eye, and exhale with your right ear. बहुत slowly करेंगे। Inhale with your left ear, hold the breath, exhale through your right ear. Inhale, stop the breath, exhale. Inhale with your left ear, stop the breath, focus on your third eye, exhale with your right ear.
फिर से सांस लेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट ईयर से, स्टॉप द ब्रेथ, exhale, inhale with your left ear, stop the breath and exhale, inhale, stop the breath and exhale, inhale, focus on your third eye and exhale, inhale, stop the breath, exhale, inhale, stop the breath. जब ब्रेथ स्टॉप करेंगे तो पूरा फोकस थर्ड आई पे होगा, एंड देन स्लोली एक्सेल बाय योर राइट ईयर, इनहेल, स्टॉप द ब्रेथ, एक्सेल, inhale, stop the breath and exhale, inhale, stop the breath and exhale, inhale with your left ear and feel the air rushing into your ears. Stop the breath. Slowly exhale out. Again inhale. Stop the breath and exhale. Inhale. Stop the breath. Exhale. Inhale. Stop the breath and exhale. Be in this state only for 1 minute. Be with your breath now. Cup your eyes slowly. आंखों पे अपना हाथ रखें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें and come back. Yes. हाँ भाई, चलो एक्सपीरियंस लेते हैं। यस योजना, सबसे पहले आप बताइए कैसा, क्या फील करा आपने? अच्छा लगा? फील करा आपने? फील करा, ओके। यस विद्या। Very excellent experience. I can feel the energy flowing इधर से इधर, and the गरम वो भी फील हो रहा था। गरम फील हो रहा। That's very good. Yes अलका। एक पूरा फील हो रहा था कि जैसे कि कान में से हम एयर ले रहे हैं, कान से एक्सेल कर रहे हैं, एंड जब थर्ड आई पे रोक रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों नाड़ियां एक्टिव है एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस मीना जी, आपको कैसा लगा है? अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। जी अच्छा लगा, फर्स्ट डे था। हाँ, नहीं फील करा आपने, एनर्जी को फील करा बाद? हाँ, कल से आओ। ओके, थैंक यू। या हाँ, थोड़ा किया, थोड़ा समझ में आ गया। ओके, यस पंकज। या पहले आपने बताया कि कान से ब्रीथ करो तो समझ नहीं आएगी क्या कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल?
हाँ but yeah, actually you could feel the air rushing from the ear. हाँ Totally different feeling. बहुत ही डिफरेंट ये जो मेडिटेशंस होते हैं, दे आर मतलब एक्चुअली इतना एनर्जी को एनहांस करते हैं कि मजा आता है इनके साथ में, एनर्जी के साथ खेलने का मजा होता है ये। यस, चाय मसी। फील तो किया है कि मेरा बहुत दर्द हो थोड़ा रहा आगे आके बैठा बोलो, नहीं जा रहा। चाय मसी आगे आके बोलो, आवाज तुम्हारी ऑडिबल नहीं है आज। हाँ फील तो करा, लेकिन ये वो तो फील करा, लेकिन बैक में बहुत दर्द हो रहा था, हाँ। बैठा नहीं जा रहा था। क्यों? ठीक से आराम से टेक लगा के नहीं बैठी थी आज? टेक लगा के भी बैठे थे, तो वैसे तो टेक लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती, लेकिन बहुत आज दर्द हुआ। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेट हो सकता है कुछ। इससे नहीं होगा, वो दर्द किसी और वजह से हो रहा होगा, इसकी वजह से नहीं होगा। चलो उस पर फिर आते हैं दोबारा। ये संशु, मुझे लगा लेफ्ट साइड पे ये से बताया, बहुत कूल एयर अंदर जा रही थी, ठंडा हाँ। ठंडा लग रहा था। यहाँ पे थर्ड आई पे थोड़ा स्ट्रेन लग रहा था, और फिर जब एक्सहेल करते समय तो यहाँ गर्म हवा आई कुड फील। देखो क्या बात है, देखो हम नाक से सांस लेते, आज हमने कान से सांस लेना सीखा। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस है। यस मनु। थोड़ी देर तो कंसंट्रेट करने में लग गया कि कैसे कान से कैसे फील करेंगे, पर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ गरम गरम से लगा कान पे, जब कंसंट्रेट हुआ तो फिर यहाँ पर एक्चुअली फील हुआ। थर्ड है, ओके, वहाँ पर अच्छा फील हुआ। अच्छा फील हुआ, गुड। यस अतुल। I felt it was symbolic actually. बिल्कुल मुझे जिस तरह आप लोग बोल रहे हो ना कि हवा कान से जाते हुए आप लोग ने महसूस किया, I did not get a feeling like that. Even though I tried, I could replicate what you were saying, everything. I was trying to breathe in from the left ear, concentrate, and then push it out. I was trying in imagination, it was happening like that. But this feeling of air rushing through the ear, I did not feel it. Never mind, इसको आप फिर से ट्राई करिएगा। This is a very simple exercise. You can again try it. और देखिएगा, you will feel it one day. एक दिन ऐसा होगा, हम होंगे कामयाब। क्यों अतुल? नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल ट्राई करेंगे। करिएगा इसको। ओके, यस रचिता। अनम्यूट मैम। हाँ, आपने तो एयरफोन निकलवा दिए थे, तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। तो लेकिन ये तो पता था कैसे कैसे करना है, क्योंकि पिछली बार सेशन अटेंड किया था, तो अच्छा लगा। और मतलब थर्ड आई पे थोड़ा सा ये मतलब लगता था कि हाँ कुछ तो है रोकने पे पता। हाँ, इट वाज गुड फीलिंग। ओके, यस टीबा। एनर्जी को फील किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। लगा? चलो ओके, यस अल्पना, योर एक्सपीरियंस। लेफ्ट आई से मेरे को बहुत कूल एयर का फीलिंग हुआ, एंड यहाँ राइट आई पे मेरे ऐसा लगा जैसे चक्र टाइप का, बहुत स्ट्रेन लग रहा था, चक्र घूम रहा है, ऐसी सी फीलिंग मेरे को अभी भी हो रही है एक्चुअली। हैवीनेस हो रही है थोड़ी। जमीन पे पैर रख के, जमीन पे पैर रखो, ठंडा ठंडा। यस नलिनी, आपने करा? मैंने अभी नहीं किया। आपने नहीं करा? ओके, देन डू इट लेटर। तो देखिए, ये सारी जो क्रियाएं होते हैं, ये हमारे हर जो जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी नाड़ियां, सबको एक्टिवेट करती चल रही है। जैसे अलका ने फील करा कि दोनों नाड़ियों की, ईड़ा पिंगला दोनों जो है वो खुली हुई है, दोनों एक्टिवेटेड है। तो ये चीजें जो होती है स्वयं अनुभव करने की होती है। अगर हम आपको बताएं कि ऐसा लगेगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। हर चीज में वही बात है, जैसे पानी के लिए का एक्सपीरियंस करिए, तो ये सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अब थर्ड आई भी आपको फील हो रहा है, तो आपको अपने ये समझ में आए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द थर्ड आई चक्रा। अगर आपको यहाँ पे फील हुआ है, तो दैट मीन्स ये आपका थर्ड आई चक्रा है, आपने महसूस करा। ये जैसे जैसे हम लोग मेडिटेट करते हैं, आपका हर चक्र जब आपको रोटेट करेगा, तब आपको पता लगने लगेगा ये उसकी पोजीशन है। हर चक्रा का ऑसिलेशन आपको 100% पता लगेगा। आप कितने लोग बहुत दिन से मेडिटेट कर रहे हैं, जैसे आप लोग करुणा हीलिंग कर रहे हो इतने दिन से, किसको किसको फील होने लगा अपने चक्रस के बारे में? हाँ, अलका कौन कौन से हो रहे हैं? ओके, यू टेल, आई विल टेक द एक्सपीरियंस टुडे।
एक्सेप्ट फॉर हार्ट चक्र एंड क्राउन चक्र, बाकी सबका ऑसिलेशन फील होता है। पता चल रहा है ना? ओके, यस विद्या, सबका फील हो रहा है, सबका पता चलता है ना? बोथ द साइड्स डू यू फील? बोथ द साइड्स, ओपनिंग आर ऑन बोथ द साइड्स ना? अंशु तुम्हें पता चला है कभी? नहीं, नहीं कर, बहुत छूट भी गया तुमने मेरा, करा भी नहीं है उतना। ओके, यस पंकज, आपने तो इतने दिन से करे, आपने फील करा? यू आर डूइंग सिंस लॉन्ग। या फील तो होने लगा है थोड़ा बहुत, पर अभी मतलब कान से थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि अगर आप हाँ थोड़ा सा आप उसमें ये जो चक्रा वाला जो होता है ना, मंत्र जो होते हैं उसके, जो उनके साथ में अगर आप करेंगे बीज मंत्र के साथ में, तो बहुत जल्दी आपको पता लगने लगेगा। और जो ऑसिलेशन भी है रूट चक्रा का इस तरीके से और क्राउन चक्रा का, बिल्कुल आपको क्राउन चक्रा पे तो बहुत जल्दी पता चलता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपको अजीब से सुरसुरी सी महसूस होती है। वो तो बाकी सब में तो ऑसिलेशन पता लगेगा, बट यहाँ पर आपको लगेगा somebody is touching you, जैसे फेदर लाइक टच होता है, तो वो पता लगने लगता है। तो आज मैंने किया तो एक्सट्रीम एनर्जी से भर गया था, ऐसा लग रहा है पूरा सब कुछ भर गया है अंदर से। सवेरे जब करा तुमने? आज जब करा था, entire head and whole body was like full of energy। देखो क्या होता है कि जब ये ब्रह्मरंध्र जो कहते हैं ना, जो खुलता है, तो कॉस्मिक एनर्जी सारी एंटर यहीं से ही करती है। जो नीचे के चक्रास की तो मूलाधार से आती है, और मूलाधार के नीचे भी एक चक्र होता है बेसिकली, तो वो वहां से सारी एनर्जी अर्थ की खींचती है। और ये वाली तो ज्यादा इजीली पता लगता है कि नीचे के चक्रास हमारे चूंकि ब्लॉक्ड होते हैं, उसको महसूस करने में टाइम लगता है। ये थर्ड आई और ये तो बहुत जल्दी पता लग जाता है। विशुद्धि पे थोड़ी देर कंसंट्रेट करो तो एकदम आपको पता लगने लगेगा, यहाँ पर आपका रोटेशन शुरू होता है। ये योजना आपको तो सारे चक्रास पता ही होंगे। तो ये जिसको नहीं पता है, छाया मौसी तुम बताओ। ओ माँ, लाइट गई। सॉरी, लाइट चली गई, रीलॉक करना पड़ेगा आप लोगों को।